बांग्लादेश के बीच मुक्ति युद्ध 1971 से उत्पन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा रणनीतिक संबंध है, जो व्यापार, कनेक्टिविटी तथा सुरक्षा में निरंतर सहयोग के माध्यम से प्रबल है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है, जो बढ़ती आर्थिक सहभागिता को दर्शाता है। हालांकि बांग्लादेश में हाल ही में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लक्षित हिंसा की घटनाएं और विधि व्यवस्था की चुनौतियों से सार्वजनिक एवं कूटनीतिक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिससे लोगों के बीच संपर्क व परस्पर धारणाओं पर प्रभाव पड़ा है। खेल कूटनीति में भी कुछ प्रतीकात्मक मतभेद सामने आए हैं, जैसे कि जनवरी 2026 में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल टीम को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को निकाल देने का निर्देश और ढाका द्वारा आईसीसी से बांग्लादेश के T20 विश्व कप मैचों को भारत से कहीं और स्थानांतरित करने के अनुरोध। Imagine the humiliation of surrendering to and before the peasants. The Pakistan considered themselves, their army, as the martial race, the world's best army. What nonsense. Sadin Bhagwan Jatir Pita! Sadin Bhagwan Jatir Pita! ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। ये संबंध मुक्ति युद्ध 1971 के दौरान भारत के निर्णायक सैन्य तथा राजनयिक समर्थन के साथ शुरू हुए, जिसने साझा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित एक बंधन को मजबूती दी। इस अवधि में वर्ष 1972 की मैत्री संधि और वर्ष 1974 के भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने नए राज्य के लिए प्रारंभिक कानूनी ढांचा स्थापित किया। इसके अतिरिक्त भारत ने लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों को आश्रय दिया, जो प्रारंभिक जन केंद्रित सहयोग और भारत के साथ सांस्कृतिक बंधन को दर्शाता है। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सैन्य नेतृत्व वाली सरकारों ने भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बांग्लादेश की विदेश नीति को चीन पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर मोड़ दिया। इस युग में भारत विरोधी रुख, फरका बैराज पर विवाद और पूर्वोत्तर उग्रवादी समूहों की बांग्लादेशी धरती से गतिविधियां प्रमुख चिंताएं बनी। वर्ष 1996 में तथा फिर 2009 से 2024 तक लगातार अवामी लीग की सरकार के दौरान संबंधों को स्वर्णिम दौर के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। प्रमुख उपलब्धियों में वर्ष 2015 का भूमि सीमा समझौता और वर्ष 2024 का समुद्री सीमा समझौते शामिल है, जिसने दशकों पुराने क्षेत्रीय मतभेदों को समाप्त किया। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने तथा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के उदय ने व्यावहारिक पुनर्संतुलन के एक चरण की शुरुआत की। इसके चलते सांप्रदायिक अस्थिरता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत ने हिंदुओं के विरुद्ध लक्षित हिंसा के बार बार घटित होने पर लगातार चिंता व्यक्त की है और उनकी सुरक्षा को लेकर आशंका में है। इस तनाव ने अल्पसंख्यक अधिकारों को एक केंद्रीय राजनयिक मुद्दा बना दिया है, जिसमें नई दिल्ली त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग करती है, जबकि ढाका से अक्सर धार्मिक उत्पीड़न के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध या प्रचार का परिणाम बताता है। पक्ष विपक्ष की राजनीति के बाद भी भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत पुराने हैं और अलग 2 परियोजनाओं के माध्यम से गतिशील है।
बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर मजबूत होते चले गए। दोनों देशों के बीच लगभग 4096.9 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं। नदी जल से जुड़े मामलों पर जून 1972 में संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर कमीशन की स्थापना की गई, जो बाढ़, सिंचाई और जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे। सीमा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन योजना यानी लागू की गई। वर्ष 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लागू हुआ और 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर हुए। अवैध घुसपैठ दोनों देशों के बीच बड़ा मुद्दा रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय लाखों लोग भारत आए। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सामाजिक और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा। इसे रोकने के लिए बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच लगातार समन्वय किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में दोनों देशों के बीच लगभग $9.5 बिलियन का व्यापार हुआ। भारत ने बांग्लादेश को तंबाकू और शराब को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क मुक्त सुविधा दी है। भारत ने बांग्लादेश को अब तक कई लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। वर्ष 2010 से अब तक भारत द्वारा लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है, जिससे सड़क, रेलवे, पुल और जलमार्ग परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। बांग्लादेश भारत से लगभग 660 मेगावाट से अधिक बिजली आयात करता है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी मजबूत हो रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत है। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से योग, हिंदी, शास्त्रीय संगीत, कथक, मणिपुरी नृत्य और चित्रकला जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के तहत बांग्लादेशी छात्रों को हर वर्ष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और खेल जैसे क्षेत्रों में छात्र अध्ययन करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग भी अहम है। पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोही संगठनों पर नियंत्रण, सीमा पार अपराध रोकना और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास किए जाते हैं। दोनों देशों के लिए आंतरिक स्थिरता, चीन के साथ सामरिक संबंध और क्षेत्रीय भागीदारी महत्वपूर्ण विषय है। भारत लोकतंत्र का समर्थन रहा है और बांग्लादेश को सदाबहार मित्र मानता है। निष्कर्ष, भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे साझा इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और सहयोग की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। 1971 के मुक्ति युद्ध से शुरू हुआ ये रिश्ता आज व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और जनसंपर्क तक विस्तार पा चुका है। भूमि सीमा समझौता, समुद्री सीमा समाधान, नदी जल प्रबंधन और आर्थिक सहयोग ने दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार बनाया है। हालांकि हाल के वर्षों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, सीमा प्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे संबंधों के लिए चुनौती बने हैं। इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश के पास संवाद, विश्वास और सहयोग के माध्यम से इन समस्याओं को अवसर में बदलने की क्षमता है। आने वाले समय दोनों देशों के लिए ये परीक्षा होगी, वे ऐतिहासिक मित्रता को आधुनिक रणनीति, मानवाधिकारों की रक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता के साथ कैसे संतुलित करते हैं। यदि सहयोग की भावना बनी रही तो भारत बांग्लादेश संबंध न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और विकास का मॉडल बन सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।